नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं यामिनी। आज की वीडियो में मैं आपको पत्रों के बारे में बताऊंगी। तो पहले हम पत्रों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो पत्र हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पत्र के द्वारा हम अपनी बातों को लिखित रूप में किसी को बता सकते हैं और जो पत्र हैं उनका इस्तेमाल हम अपनी बात दूसरों को पहुंचाने के लिए करते हैं। या तो वो हमारे रिश्तेदार होते हैं या कोई बड़ा अधिकारी या किसी को भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का इस्तेमाल करते हैं। पहले के ज़माने में मतलब जब तक फ़ोन नहीं थे उससे पहले जो पत्र थे वो हम मतलब बहुत से लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्रों का इस्तेमाल करते थे, पत्र लिखा करते थे। पर जब से फ़ोन आया है पत्रों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। लोग फ़ोन पे ही आजकल मैसेज भेज देते हैं, तो पत्रों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। तो आज मैं आपको उन्हीं पत्रों के बारे में बताऊंगी। तो जो पत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा पत्र है हमारा अनौपचारिक। तो जो हमारा पहला पत्र है औपचारिक पत्र, इसको इंग्लिश में हम फॉर्मल लेटर भी कहते हैं और इसका इस्तेमाल हम अपने स्कूल में प्रधानाचार्य जी को और किसी अधिकारी को, संपादक को, निदेशक को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, यानी कि फॉर्मल लेटर। जो दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र, यह हम अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता, भाई बहन, इन सबको जो हम पत्र लिखते हैं ये होता है अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र है इसमें जो हमारा पत्र है उसकी भाषा हमारी बहुत सटीक होनी चाहिए, मतलब हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए। और जो हमारा अनौपचारिक पत्र है इसमें भाषा का सरल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम औपचारिक पत्रों के बारे में जानते हैं कि औपचारिक पत्र का लिखने का जो पैटर्न है वो क्या है और इनको कैसे लिखा जाता है। हम औपचारिक पत्र अपने स्कूल के अगर प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। हम किसी को भी अगर स्कूल के प्रधानाचार्य जी को या किसी संपादक को, निदेशक को लिखेंगे तो हमारा जो ढांचा है पत्र का ये सेम रहेगा, बस जो नाम है जैसे प्रधानाचार्य जी ये बदल जाएगा, उसकी जगह संपादक आ जाएगा या निदेशक आ जाएगा। तो हम पहले पत्र का ढांचा देखते हैं। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे सेवा में, फिर हम अगली लाइन में लिखेंगे श्रीमान, प्रधानाचार्य जी, अगली लाइन में हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आप अपने कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अ ब स स्कूल, पर आपको यहाँ पे अपने स्कूल के नाम लिखना है। अब आपका स्कूल जो है वो किस मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में या किस क्षेत्र में आपका स्कूल है, तो आप यहाँ पे वो एड्रेस लिखेंगे, जैसे यहाँ पे गाजियाबाद, कॉमा। अब इसके बाद एक लाइन के बाद आप यहाँ लिखेंगे दिनांक, आप दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे विषय, विषय लिखेंगे आप कि प्रधानाचार्य जी को आप किस विषय पे पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे आप विषय लिख देंगे, जो भी आपका विषय होगा। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे महोदय, अब आप यहाँ से अपना पत्र लिखना चालू करेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा, जो सी भी कक्षा में आप हैं,
इसका छात्र हूँ, मेरे को मतलब आपको जो भी जिस भी विषय में आपको पत्र लिखना है, आप वो विषय करके यहाँ पे पूरा पत्र लिख सकते हैं। उसके आखिर में आप, जैसे आपने यहाँ पे पूरा पत्र लिखा, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि उसके आखिरी में फिर आप लिखेंगे आपका या फिर आपकी। आज्ञाकारी अगर लड़का है तो वो लिखेगा शिष्य, और अगर लड़की पत्र लिख रही है तो वो लिखेगी आपकी आज्ञाकारी शिष्य। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ पे आप अपना लिखेंगे कक्षा। ये था आपका औपचारिक पत्र का ढांचा कि औपचारिक पत्र को हम किस प्रकार से लिखेंगे। औपचारिक पत्र में पहले आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आपके यहाँ पे आपका स्कूल का नाम, गाजियाबाद या फिर किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप अपने यहाँ पे उस क्षेत्र का नाम पहले लिखेंगे, फिर उस राज्य का नाम लिखेंगे या फिर अपने जिले का नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, जो भी उस दिन की दिनांक होंगे आप वो लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे विषय, आप किस विषय में प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, आप अपना विषय बताएंगे कि आपका क्या विषय है। फिर आप महोदय लिख के पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर जब आपका पत्र खत्म हो जाएगा तो आखिर में आप लिखेंगे आपका, लड़के हैं तो आपका, लड़कियां हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़के हैं तो वो लिखेंगे शिष्य, और अगर लड़कियां हैं तो लिखेंगे शिष्या। तो आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे और अपनी कक्षा लिखेंगे। तो ये है हमारा औपचारिक पत्र। अब हम अनौपचारिक पत्र देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो अनौपचारिक पत्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अनौपचारिक जो पत्र है वो हम अपने माता पिता, भाई बहन, अपने कोई भी रिश्तेदार या आपका कोई मित्र है तो उसको आप अगर पत्र भेज रहे हैं तो वो अनौपचारिक पत्र आएगा, अनौपचारिक पत्र में आएगा। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इसमें बहुत सारे पत्र आते हैं, जैसे कि बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र। आप किसी को उपहार भेज रहे हैं तो उसके लिए आप पत्र लिख सकते हैं, धन्यवाद पत्र बोलते हैं उसे, है ना। तो ये सारे जो पत्र हैं ये अनौपचारिक पत्र में आएंगे। अब मैं आपको एक अनौपचारिक पत्र का ढांचा दिखाती हूँ कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो अनौपचारिक पत्र है उसमें पहले आएगा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सेंडर एड्रेस। तो यहाँ पे आप जिसको भी पत्र भेजना चाहें आप वो लिख सकते हैं, उसका एड्रेस। यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के आप अपना एड्रेस लिखेंगे कि आप जहां से पत्र भेज रहे हैं। यहाँ पे जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता, फिर नीचे आपका बताएगा। और फिर इसके बाद अगर आप अपने माता या पिता किसी को लिख रहे हैं तो आप आदरणीय माता या पिताजी लिख सकते हैं। आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मतलब जो भी उसका नाम है, सुषमा,
है ना, वो लिख सकते हैं। मतलब आप सीधा इसके बाद उसको संबोधित करते हुए प्रिय अनुज या कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब अपने मित्र का या माता पिता को जैसे संबोधन करते वे लिख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना पत्र लिखना चालू करेंगे, जिस भी विषय में आप पत्र लिख रहे हैं, जो भी आपका विषय है पत्र लिखने का, आप ये पत्र लिखेंगे और अंतिम में उसमें आपको कोई आज्ञाकारी शिष्य या कुछ भी नहीं लिखना है, धन्यवाद वगैरह कुछ नहीं देना है। आखिर में आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पे कि आपका, अगर आप अपने माता पिता को लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र या आपकी प्रिय पुत्री, है ना। और अगर आप अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं या अपने भाई बहनों को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं प्रिय अपना नाम, आपका प्रिय और अपना नाम, बस। ये था हमारा अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र क्या था कि आप पहले जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पता, फिर अपना पता, एक लाइन छोड़ के अपना पता, फिर आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे प्रिय अनुज या प्रिय जो भी आपको जिसको भी पत्र भेजना है ना। अगर माता पिता को तो आदरणीय माता जी या आदरणीय पिताजी। फिर आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, अगर आप किसी को आपको कुछ किसी ने उपहार भेजा है तो आप उसे धन्यवाद के लिए पत्र भेज रहे हैं, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे कि आपका जो भी तोहफा है, आपका तोहफा मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये आप पत्र यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे आपका प्रिय मित्र या आपकी प्रिय मित्र या आपका आदरणीय पुत्र, है ना। ये सब लिख के आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, बस। ये है हमारा अनौपचारिक पत्र। तो आज की वीडियो में हमने पत्रों के बारे में पढ़ा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जो औपचारिक पत्र हैं उनको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं अंग्रेजी में, और जो अनौपचारिक पत्र हैं उनको हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। और जो औपचारिक पत्र हैं ये हम किसी बड़े अधिकारी, प्रधानाचार्य जी या फिर सरकारी किसी भी कार्य के लिए जो हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र है। और जो अनौपचारिक पत्र है ये हम अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने भाई बहन, किसी को भी हम जो पत्र लिखते हैं ये अनौपचारिक पत्र हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद।